हेलो, नमस्कार सभी को। आज हम राजस्थान कांस्टेबल का जो 13 एंड 14 अगस्त को जो पेपर हुआ है उसकी आंसर की डिस्कस करेंगे और सब अपने आंसर की चेक कर लेना, किसे कितने नंबर आ रहे हैं उस हिसाब से आप जोड़ सकते हो। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में स्वर्ण क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर है डी, निरफक टुटेज। इसको हम स्वर्ण क्रांति के जनक के रूप में जानते हैं। स्वर्ण क्रांति में आता है फल, सब्जियां, बागवानी, शहद उत्पादन से रिलेटेड है स्वर्ण क्रांति। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चमकदार तीव्रता की मूल इकाई क्या है? चमकदार तीव्रता की मूल इकाई क्या है? तो इसका आंसर है हमारा सी, कैंडेला। कैंडेला से हम लुमिनियस इंटेंसिटी को मापते हैं, चमकदार तीव्रता को कैंडेला से मापते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमारा, डीएनएस का विस्तृत रूप क्या है? डीएनएस से अब हम पहचान सकते हैं, डीएनएस से है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस। तो ये हमारा डी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, पहचान की चोरी में शामिल है। तो इसका हमारा हो जाएगा, जैसे मीम पेज बनाना है, इसका कोई मतलब नहीं है। व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी की पहचान का उपयोग करना, तो पहचान की चोरी का ये है, व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी की पहचान का उपयोग करना। जैसे कोई किसी के नाम को लेके कुछ फर्जीवाड़ा करता है, जैसे कोई इंस्पेक्टर है तो उसका नाम धर लिया कि मैं वो इंस्पेक्टर हूँ, और उसमें फिर भ्रष्टाचार और करप्शन के काम करता है, मतलब किसी की दूसरे की पहचान लेके कुछ काम करना। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, विकिपीडिया। तो विकिपीडिया किस प्रकार का विश्वकोश है? विकिपीडिया सब जानते हैं, यहाँ पे भी हमें कोई भी जानकारी चाहिए तो हम विकिपीडिया पे सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे सारी जानकारी मिलती है हमें। ठीक है, तो विकिपीडिया क्या है? बी, एक खुला विश्वकोश जो उपयोगकर्ता को संपादन की अनुमति देता है। ठीक है, एक खुला विश्वकोश है, यहाँ पे जाके हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं, हमें सारी जानकारी यहाँ पे उपलब्ध होती है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर सबको पता चल गया है ना। अब उसके बाद हम चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। ठीक है, तो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान प्रारूप समिति, सबको पता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। ठीक है, तो सेवंथ क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्नलिखित प्राचीन नामों को राजस्थान में उनके अंतर्गत आने वाले वर्तमान नामों में सुमेलित कीजिए। ये प्राचीन नाम दे रखे हैं, वर्तमान नाम में कौन कौन सा है उसका नाम तो हमें देखना है। तो ये कोई ऐसे टाइप के क्वेश्चन सबसे आसान होता है, अगर हमें एक भी पता है तो उससे हम एलिमिनेशन कर सकते हैं। जैसे आपको मरु को सबको पता है, मरु जो रेगिस्तानी क्षेत्र वहाँ से जाना जाता है, तो मरु हम डायरेक्ट जोधपुर से कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखेंगे पहले का वन कौन सा है? पहले में वन ए में है और डी में है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब इसमें देखेंगे बी भी नहीं देखना, क्योंकि बी में 4 दे रखा है। अब हमें सी में चेक करना है, सी में मत्स्य हमें पता है अलवर से है, और शुरू से धौलपुर करौली वाले एरिया से, तो हमारा डी आंसर हो जाता है। ठीक है, तो सेवन्थ का हमारा आंसर क्या हो गया? डी। ओके, उसके बाद हम एट्थ पे चलते हैं। एट्थ क्या कहता है हमारा? एट्थ क्वेश्चन है, एक दिन नीता घर से निकली और दक्षिण की ओर, तो ये आपको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा, तो इसका आप कैलकुलेट कर लेना। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं इसका आंसर भी आपको बता दूंगा। वैसे इसका आंसर है हमारा, ये आप कैलकुलेट करना, फिर इसका आंसर आना चाहिए डी। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा डी, आप कैलकुलेट कर लेना और मुझे बता देना, इसका आंसर है डी। अगर नहीं आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक, उसके बाद एट्थ के बाद हम 9 पे चलते हैं। तो 9th क्वेश्चन हमारा कहता है, एक वेबसाइट निम्नलिखित का संग्रह है। वेबसाइट किससे मिलके बना होता है? वेबसाइट मिलके बना होता है वेब पेजों से। जो जितने भी वेबसाइट पर हम पेज देखते हैं, ओपन होते हैं, पेजों से मिलके हमारी एक वेबसाइट बनती है। ठीक है, तो 10 फिर 9th का ए,
10वें का हमारा राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? तो राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है? राष्ट्रपति 356, आर्टिकल 356 के अंतर्गत हम राष्ट्रपति शासन लगाते हैं, तो राष्ट्रपति राजस्थान में 4 बार लगाया गया है। ठीक है, तो 10वें का आंसर है सी, 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। ओके, उसके बाद 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन हमारा कहता है इनिक का विस्तृत रूप क्या है? इनिक, तो इनिक में हमारा आ जाएगा बी, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, ये हमारा बी क्वेश्चन, इसका बी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 12 क्वेश्चन हमारा कहता है राजस्थान के लोकप्रिय लोक देवता तेजा जी, जिसको पीर तेजा के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म नागौर जिले के किस गांव में हुआ था? नागौर जिले में इनका जन्म हुआ है, लेकिन गांव बताना हमें किस गांव में हुआ था, तो उसका आंसर है खरनाल। खरनाल गांव में नागौर जिले में तेजा जी का जन्म हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो गया 12th का। अब 13th क्वेश्चन हम देखेंगे। 13th क्वेश्चन हमारा है, 13th क्वेश्चन क्या कहता है गूगल सर्च और माइक्रोसॉफ्ट विंग अपने खोज परिणामों को बेहतर बनाने के लिए क्या करते हैं? गूगल सर्च और माइक्रोसॉफ्ट विंग आप जानते हो, ये एक सर्च इंजन है जहाँ पे हम चीज़ों को सर्च करते हैं। तो इसका आंसर होगा वे लगातार अपने एल्गोरिथम को परिष्कृत करते रहते हैं, तो मतलब अपने एल्गोरिथम को सुधारते रहते हैं, जिससे कि और बेहतर तरीके से सर्च इंजन को पेश कर सके और आप अपना अनुभव अच्छे से ले सके उसके साथ। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन कहता है यदि नेहा नेहा कहती है प्रियंका के पिता ओमवीर मेरे ससुर चंद्रपाल के इकलौते पुत्र है, तो प्रियंका की बहन रुचि चंद्रपाल से किस प्रकार संबंधित है? ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आप कोशिश करना, नहीं हो तो कमेंट में आप मुझे लिख के भेजना, तो मैं इसका आंसर आपको दूंगा। ठीक है, तो इसमें से वैसे कोई नहीं है इसका आंसर, लेकिन ये क्यों है, क्या होना चाहिए, वो आप लोग एक बार कैलकुलेट करना, उसके बाद मैं आपको आंसर बता दूंगा। ठीक है, 15th क्वेश्चन पे चलेंगे। 15th क्वेश्चन है हमारा साइबर कानून का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? साइबर कानून, साइबर तो सबको पता है, साइबर कानून का प्राथमिक उद्देश्य साइबर अपराध, जो इंटरनेट पे अपराध होता है, को रोकने और दंडित करने के लिए हमें साइबर कानून लाया गया है। ठीक है, तो 16th क्वेश्चन, सोनिया का परिचय देते हुए आमिर कहते हैं वह मेरी माँ के इकलौते भाई के इकलौते भतीजे की पत्नी है, सोनिया आमिर से किस प्रकार संबंधित है? तो इसको आप, ये आसानी है, इसको आप ट्राई करना, और इसका जो आंसर आएगा वो सोनिया की माँ, इसका आंसर आएगा भाभी। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट करना है, ये वैसे आसान क्वेश्चन है। 17th क्वेश्चन, राज्य की प्रति व्यक्ति आय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दे रखा है, कथन 2 दे रखा है, उस हिसाब से हमें आंसर देना है। प्रति व्यक्ति आय शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद को आय राज्य की मध्य वर्ष की कुल जनसंख्या से विभाजित करके प्राप्त की जाती है। प्रति व्यक्ति आय लोगों के जीवन स्तर और कल्याण का सूचक है। ठीक है, दूसरा हमें पता है, ठीक है, और उस पहला देखेंगे, प्रति व्यक्ति आय शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य की मध्य वर्ष की कुल जनसंख्या से विभाजित, ठीक है, कुल जनसंख्या से विभाजित करने के बाद ही हमें प्रति व्यक्ति आय आती है, तो इसका कथन दोनों ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th, तो 18th क्वेश्चन है हमारा ब्राउजर में एड ऑन क्या है? ब्राउजर में एड ऑन क्या करता है? तो ब्राउजर में एड ऑन
ब्राउज़र की कार्य क्षमता संशोधित करता है। तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19th। बुध ग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बुध ग्रह, तो 19 का हमारा, यह सूर्य के सबसे निकट है, पहला कथन है। दूसरा कथन, इसे अपनी कक्षा में एक चक्कर पूरा करने में केवल 98 दिन लगते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ये 98 डे नहीं लगते इसको, तो इसका आंसर है पहला कथन। ठीक है, ये सूर्य के सबसे नज़दीक है, सबको पता है बुध है सबसे नज़दीक है सूर्य के। तो 19 का हमारा 19 का हमारा है डी। तो 19 का आंसर है डी। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं 20 क्वेश्चन पे। 20 क्वेश्चन क्या कहता है? ईमेल का उपयोग करते समय एक सामान्य सावधानी बरतनी चाहिए। ईमेल का उपयोग करते समय एक सामान्य सावधानी है क्या? अज्ञात अनुलंघ लिंक पर क्लिक करना। ये सावधानी हमें बरतनी चाहिए कि कोई भी अगर हमें लिंक दे रखा है तो उस पर हमें क्लिक नहीं करना चाहिए, उसको ओपन नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर बी होगा 20 का। 21, यदि परसों बीते हुए दिन के पहले का दिन रविवार, ये कटा हुआ है यहाँ पे, रविवार था, ये रविवार है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे रविवार आपको पता होगा, आपके पास क्वेश्चन आंसर है, तो ये रविवार है। ठीक है, रविवार था, तो आज के बाद चौथा दिन क्या होगा? देखो, बीते हुए दिन के पहले का दिन, तो एक दिन बीत गया, उससे पहले दिन। ठीक है, तो आज का दिन, फिर उस आज के बाद चौथा दिन क्या होगा? चौथा दिन जैसे रविवार था, तो रविवार के बाद आप 4 और +2 6 दिन और काउंट कर लो, तो शनिवार आ जाएगा। तो हमारा आंसर है शनिवार। ठीक है, 22वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत के को किस रूप में वर्णित करता है? राज्यों का संघ, ये राज्यों का संघ है भारत। ठीक है, अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है। 29, IT नियोजन से संबंधित प्रौद्योगिकी में शामिल है। IT नियोजन से संबंधित प्रौद्योगिकी में शामिल है मल्टीमीडिया संसाधन, प्रोग्रामिंग भाषाएं, इसका कोई मतलब नहीं है। डेटा और प्रक्रिया मॉडलिंग पद्धति, इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसमें से डी इसका आंसर हो, IT नियोजन करना है। ठीक है, और इस फिर नेक्स्ट 24th क्वेश्चन क्या कहता है? 24th क्वेश्चन कहता है हमारा, सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल जाली में परमाणुओं को एक साथ रखने के लिए किस प्रकार का बंधन होता है? थोड़ा कटा हुआ है, ये बंधन होता है। तो 24th का हमारा आंसर होगा कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब सह संयोजक बंधन। ठीक है, 24th क्वेश्चन का आंसर हमारा ए है। नेक्स्ट हमारा 25th क्वेश्चन पे चलते हैं। 25th क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर का पारंपरिक उपयोग क्या है? सुपर कंप्यूटर, वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग गणनाएं। तो उपयोग क्या है इसका? वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग गणनाएं, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद हमारा बांदीकुई के पास आबानेरी की चांद बावड़ी, जिसे सबसे कलात्मक बावड़ी माना जाता है, किस शासक द्वारा बनाई गई थी? तो 26 का आंसर होगा, किसने बनवाई थी? तो ये बनवाई थी राजा चंदा ने बनवाई थी। तो इनमें से उपयुक्त कोई नहीं है। ठीक है, 27th का
आंसर देखते हैं हम। 27 क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन जितना ही बड़ा होता है आंसर उतना ही आसान हो जाता है। नीचे प्रश्न में एक कथन दिया गया है, जिसके बाद एक और दो क्रमान्वित दो निरसक निरसक दे दिए गए, कथन दिया गया है, निरसक दिया गया है। तो आपको ये बताना है कौन सा निरसक उस कथन से मेल खाता है। ठीक है, तो उत्कर्ष हमारा निकलता है आयुर्वेदिक दवाएं भारत में लोकप्रिय नहीं है। एलोपैथिक दवाएं भारत में अधिक लोकप्रिय है। तो इससे हम ये नहीं बोल सकते कि लोकप्रिय नहीं है। ऐसा कहीं नहीं दे रखा है कि भारत में आयुर्वेदिक दवाएं लोकप्रिय नहीं है। भारत के गौरवशाली अतीत का सबसे अच्छा सबूत पश्चिम में आयुर्वेदिक दवाओं की बढ़ती लोकप्रियता है। तो पश्चिम में अब आयुर्वेदिक दवाओं की लोकप्रियता बढ़ रही है। ऐसे ये नहीं बोल सकते हैं कि हम भारत में लोकप्रिय नहीं थी आयुर्वेदिक दवाएं। और एलोपैथिक दवाओं के बारे में कुछ बोला ही नहीं गया, तो इसका आंसर पहले होगा, ना तो 1 और ना 2 अनुसरण करता है। ठीक है। 28 राजस्थान सरकार थोक मूल्य सूचकांक WPI कितने बार जारी करता है? मासिक, हर महीने में एक बार जारी करता है। 29 ऑनलाइन ऑनलाइन खुद को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा ऑनलाइन, अगर आप जैसे आजकल क्या है कि ये सब कुछ इंटरनेट पर हो रहा है, आप कुछ ट्रांजैक्शन करते हो, कुछ भी खरीदते हो, तो मैक्सिमम चीज़ें ऑनलाइन ही होती है। तो ऑनलाइन आपको सब अपने आप को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं? उपयोग के बाद, कुछ भी चीज़ आप उपयोग करने के बाद उसको लॉग आउट करना जरूर। कोई भी आपकी आइडिया कुछ भी साइट पे आप जा रहे हो, उसको उपयोग करने के बाद उसको लॉग आउट करना चाहिए, तो इससे आप सुरक्षित रह सकते हो। 13th क्वेश्चन, नीचे प्रश्न में एक कथन दे रखा है, उसके बाद दो मान्यताएं है। तो आपको ये बताना है कि मान्यता है कथन से रिलेटेड है या दोनों सही है या कौन सी निहित है। ठीक है। नियुक्ति पत्र में एक पंक्ति आपको 1 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के साथ प्रोग्रामर के रूप में नियुक्त किया जाता है और पुष्टि के लिए अवधि के अंत में आपके प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी। ठीक है। आपको नियुक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको नियुक्ति दी जाती है कहीं भी, तो आपको 1 साल तक प्रोग्रामर के रूप में नियुक्त किया जाएगा और वो उस 1 साल के बाद आपकी पुष्टि के लिए उसकी समीक्षा की जाएगी। ठीक है। नियुक्ति प्रस्ताव के समय, मान्यता है नियुक्ति प्रस्ताव के समय किसी व्यक्ति का प्रदर्शन आमतौर पर ज्ञात नहीं होता है। नियुक्ति प्रस्ताव के समय किसी व्यक्ति का प्रदर्शन आमतौर पर ज्ञात नहीं होता है। ठीक है। नियुक्ति के टाइम पे हम कैसे प्रदर्शन कर सकते हैं, ये मान्यता है। इस वजह से कथन ये वो पुष्टि के लिए लास्ट में समीक्षा करते हैं। आमतौर पर कोई व्यक्ति परिवीक्षा अवधि में अपने योग्यता साबित करने की कोशिश करता है। ठीक है। तभी तक उसको प्रोग्रामर के रूप में नियुक्त किया जाएगा कि परिवीक्षा अवधि के साथ प्रोग्रामर के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो 1 साल तक आपको चेक किया जाएगा, फिर उसकी आपको समीक्षा की जाएगी। तो दोनों सी आंसर है इसका। और आगे भी आपको अगर इसकी आगे के क्वेश्चनों की आंसर की चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए। मैं आगे भी आपको 150 क्वेश्चन है तो सारे क्वेश्चनों की आंसर की आपको बता दूंगा। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक करो और कमेंट करो जो भी आपको डाउट है। ठीक है। थैंक यू।